अगर तुम कॉन्स्टेंटली सारा सारा दिन उसके टेक्स्ट बैक का वेट करती रहती हो, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ स्टक हो जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, अगर तुम्हारी लाइफ दूसरों की वैलिडेशन पे डिपेंड करती है, या फिर तुम ऐसे इंसान के साथ स्टक हो जो तुम्हें बेयर मिनिमम से भी गंदा ट्रीटमेंट देता है, या फिर यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्रूव योर वर्थ टू समवन हु ट्रीट्स यू लाइक एन ऑप्शन, देन माई लव दिस वीडियो इज गोइंग टू ट्रिगर यू. बट ट्रस्ट मी, यू नीड टू हियर दिस बिकॉज तुम्हें इस टाइम पे अपनी लाइफ में डेस्परेटली वैल्यू ऐड करने की जरूरत है. बिकॉज अ हाई वैल्यू वुमन, शी नेवर चेज, शी अट्रैक्ट्स. और आज ना हम उन्हीं इंटरनल शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसके बाद कोई भी तुम्हें ना तुम्हारी वैल्यू से नीचे ट्रीट नहीं कर पाएगा, कोई भी तुम्हें बेयर मिनिमम पे खुश रखने की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारा पीस डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा. लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को तभी देखना व्हेन यू आर जेन्युइनली रेडी फॉर चेंज, वरना अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है. इससे अच्छा रील्स ही देख लो, एटलीस्ट थोड़ा डोपामीन ही मिल जाएगा. बट इफ़ यू आर रेडी टू बी द वुमन ऑफ योर ड्रीम्स, then please watch the video till the end, and please उससे पहले एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो and let's get started. अब ना सीधा पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, एंड दैट इज किल द स्कार्सिटी माइंडसेट. पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम ना एक स्कार्सिटी माइंडसेट पे ऑपरेट कर रही हो. तुम्हें लगता है अगर मैंने इस इंसान को अपनी लाइफ से जाने दिया ना तो मुझे और कोई बेटर नहीं मिलेगा. बेसिकली यू आर अ स्लेव ऑफ योर ओन इमोशंस. तुम ऐसी चीज़ों पे होल्ड ऑन करके रखती हो जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और तुम बार बार खुद को ही सेल्फ डाउट में डालती रहती हो. यू आर जस्ट ऑलवेज ऑपरेटिंग ऑन अ नेगेटिव माइंडसेट. यू हैव ऑल काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स. लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं? ऐसे बिलीव्स जो आपको कुछ भी अच्छा करने से रोकते हैं. मेरे तो मार्क्स अच्छे आ ही नहीं सकते, मैं तो इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो ये वाले एफर्ट्स डिजर्व ही नहीं करती, पता नहीं मैं ये चीज़ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, यार मैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है. दीज आर ऑल लिमिटिंग बिलीव्स जो आपके माइंडसेट को, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को लिमिट कर देते हैं. और एक हाई वैल्यू वुमन हमेशा एक हाई एनर्जी पे ऑपरेट करती है. वो हमेशा एक हाई फ्रीक्वेंसी माइंडसेट को कैरी करती है, क्योंकि उसे ना अपनी वैल्यू पता होती है. इवन इफ शी इज फीलिंग वेरी लो, वो अपने बारे में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं बोलती जो कि नेगेटिव इन नेचर हो. वो कभी भी स्कार्सिटी माइंडसेट पे ऑपरेट नहीं करती. वो ना ऐसे किसी इंसान के पीछे नहीं भागती जो ना उसे मिक्स सिग्नल्स दे रहा है. सिंपल सी एक बात समझो, अगर कोई तुम्हें मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, वो तुम्हें अपने मूड के हिसाब से ट्रीट कर रहा है, उसके वर्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन उसके एक्शंस लिटरली जीरो हैं, देन ट्रस्ट मी, ही इज नॉट इनटू यू. Men are the creatures of actions, not words. इस केस में प्लीज पैक अप योर फीलिंग्स एंड लीव. एक हाई वैल्यू वुमन को ये पता होता है दैट वीक पीपल चेज बट पावरफुल पीपल अट्रैक्ट. जैसे ही तुम्हें कोई मिक्स सिग्नल्स देने लगे या कंफ्यूज एनर्जीज देने लगे ना, मत दो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट. लीविंग इज द बेस्ट ऑप्शन. इसी पॉइंट का दूसरा कंपोनेंट है अंडर एस्टिमेटिंग योर ओन वैल्यू. हमेशा खुद को अंडर कॉन्फिडेंट रखना, हमेशा अपने आप से नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस करते रहना. सच बताना, तुम 24/7 अपने आप को डिग्रेड नहीं करती रहती. तुम खुद के दिमाग में अपने लिए ही नेगेटिव बातें नहीं करती रहती. क्या तुम्हारा जो सिस्टम है, क्या तुम्हारा जो माइंडसेट है वो सेल्फ डाउट पे ऑपरेट नहीं करता? याद करो पहले तुम कितनी कॉन्फिडेंट होती थी, स्कूल में, कॉलेज में या कभी भी. अब तुम्हारे कॉन्फिडेंस को क्या हो गया है? जस्ट बिकॉज कोई तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को पॉइंट आउट कर देगा, जस्ट बिकॉज तुम्हारी बॉडी पे कोई बोल देगा, तो क्या तुम सेल्फ डाउट में चली जाओगी? ट्रस्ट मी, देयर आर 7 or 8 billion people who will try to downgrade you. Don't be one of them. मैंने ये बात हजारों बार अपने वीडियोस में बता रखी है कि जो प्राइस टैग तुम खुद के ऊपर लगाते हो ना, जो वैल्यू तुम खुद को देते हो, दुनिया लिटरली उस चीज को कॉपी करती है. How you treat yourself sets the blueprint for the people about how they want to treat you. तो अगर तुमने खुद को ही अपनी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं बना रखा तो कोई और तुम्हें अपनी लाइफ की प्रायोरिटी क्यों बनाएगा? Think about it. You become what you think about. Point number 2 है financial autonomy. Please understand this. A man is not a financial plan. You need to understand this, that you need to make your own money. Only your money is your money. And trust me when I say this, the kind of confidence money gives you is next level. तुम्हारे ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, वॉट नॉट, जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगी ना, हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड. तुम अपना स्टैंड दूसरों के सामने इतने बेटर वे में ले सकते हो जब तुम्हें पता है दैट यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, योर पॉकेट्स आर फिल्ड
and you can afford your own life, you can afford your own lifestyle. एक हाई वैल्यू वुमेन की ना अपनी एक सॉलिड लाइफ होती है. जब तुम अपने अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने स्किल्स के अंदर पैसा कमाने में अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट रखते हो ना, तो ट्रस्ट मी, तुम्हें ना ये सब फालतू की बातें सोचने का भी टाइम नहीं मिलता कि उसने 4 घंटे से रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला होगा, उसने क्या सोचा होगा मेरे बारे में. यू डोंट केयर. Make yourself so busy that negative people and their mindset could not even reach you. इसीलिए create a life that you're obsessed with. Read that book, go work out, earn your own money, upgrade your skills, focus on your health. और सबसे ज़रूरी पॉइंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गिव्स यू द पावर ऑफ चॉइस. और जब तुम्हारे पास चॉइसेस होती है ना, तुम्हें किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में फंस के नहीं रहना पड़ता, बिकॉज योर सर्वाइवल डजंट डिपेंड ऑन अदर पीपल. इसीलिए नो हाउ टू अर्न योर मनी, नो हाउ टू मोनेटाइज योर स्किल्स एंड नो हाउ टू सेव योर मनी. पॉइंट नंबर 3, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, द इंटेलेक्चुअल ग्लो अप. आजकल ना सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग में ना सिर्फ एस्थेटिक्स घुसा दिए हैं. क्लीन गर्ल एस्थेटिक, ये एस्थेटिक, वो एस्थेटिक. बाय गॉड, वी आर फोकसिंग टू मच ऑन कि दिखना कैसे है. वी आर नॉट फोकसिंग मच ऑन द इंटेलेक्चुअल ग्लो अप. दिस ऑल इज ट्रांजिएंट. लुक्स फेड हो जाएंगे एक दिन. तुम्हारा दिमाग कैसा है, तुम सोचते क्या हो, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम चीज़ों को लेकर क्या सोचते हो, तुम्हारा चीज़ों को लेकर पर्सपेक्टिव क्या है. दिस मैटर्स अ लॉट. और ना एक बहुत ब्रूटल ट्रूथ बताती हूँ, कोई मुझे कमेंट्स में हेट नहीं देगा. तुम ना सारा दिन ये फेमिनिज्म का झंडा लहराते रहो, ये हो गया वो हो गया, ये सब सोशल मीडिया ट्रेंड्स है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है. तुम जब लोगों को दिखाओगे ना कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम्हारा इंटेलेक्ट क्या है, कोई क्या सोचता है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर कोई इंसान है जिसकी थिंकिंग तुमसे मैच नहीं करती, यू डोंट केयर. You have your intellect so strong that negative people don't even bother you. That is the real feminism. That is when you protect yourself, because obviously आप पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते ना, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो. एंड दैट इज वॉट इंटेलेक्चुअल ग्लो अप मीन्स. जो ट्रूली हाई वैल्यू वुमन होती है ना, वो सिर्फ बाहर से पॉलिश नहीं होती, उसका माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग होता है. उसको पता होता है दैट माई नॉलेज एंड माई इंटेलेक्ट will become my power forever. तो start taking knowledge about the world. आपको फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको हिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए. आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अरे ये तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है. हैव नॉलेज अबाउट छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना शुरू करो. वो आपकी कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपकी कॉन्वर्सेशंस में रिफ्लेक्ट करेगा. तुम लोगों को एक बार को तो अपनी ब्यूटी से इम्प्रेस कर लोगे, लेकिन जब मुंह खोलोगे उसका क्या. तो अपना ऑरा ऐसा मेंटेन करो कि जब तुम एक रूम में एंटर हो तो लोग तुम्हारी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाएं, और जब तुम अपना मुंह खोलो तो लोग एकदम ऑस्ट्रक हो जाएं दैट oh my god, she has got such an amazing substance to her personality. ट्रस्ट मी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता. एंड विद दिस लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4, इमोशनल रेगुलेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिएक्शंस. जब सामने वाला कोई तुम्हें हर्ट करता है, या फिर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, या फिर कोई ऐसी बात करता है जो तुम्हारे ओपिनियन से मैच नहीं होती, how do you react to these situations? How do you react to the situations when things are getting uncomfortable? अगर तुम हर जगह अपने आप को डिफेंड करने लग जाती हो, अपने ओपिनियंस को प्रोटेक्ट करने लग जाती हो, हर जगह बहस करने लग जाती हो, कोई तुमसे नाराज हुआ तो ओवर अपोलोजाइज करने लग जाती हो, या फिर बड़े बड़े चिट्ठे, बड़े बड़े मैसेजेस लिखने लग जाती हो, ट्रस्ट मी, ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो वैल्यू है, तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है, वो सामने वाले की नज़रों में ड्रॉप हो जाती है. एंड दिस स्टॉप्स टुडे. A high value woman is emotionally regulated. उससे पता है कहाँ कितना रिएक्ट करना है, कहाँ कितना रिएक्शन देना है. उसका जो साइलेंस होता है ना, वो बड़ा पावरफुल होता है. इसीलिए अपनी एनर्जी वहीं वेस्ट करो जहाँ पे ज़रूरत है. जहाँ पे नहीं है, अगर वहाँ कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हारे ओपिनियंस सामने वाले के ओपिनियन से मैच नहीं कर रहे, तो लड़ाई करने की, बहस करने की, हर्ट होने की, अपने इमोशंस को एकदम डिप्रेस कर लेने की ज़रूरत नहीं है. अपना एक्सेस विड्रॉ कर लो. डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन. शाहरुख खान ने बोला था ना, मैं किसी भी हेटर के बारे में या मैं उन लोगों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ जो मुझे पसंद नहीं करते. वो क्वेश्चन है ना, हाउ डू यू डील विद हेटर्स? यू डोंट डील विद देम, यू जस्ट विदड्रॉ योर एक्सेस
एंड दैट इज हाउ यू बिकम पावरफुल। तुम्हारी एनर्जी बहुत महंगी होनी चाहिए। हर किसी को अपनी एनर्जी, अपना टाइम देने मत बैठ जाया करो। लर्न टू वॉक अवे विदाउट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन। जब तुम अनबॉदर्ड रहते हो ना, तो सामने वाला जो तुमसे जेलसी कर रहा है, तुमसे हेट कर रहा है, तुम्हें परेशान करना चाह रहा है, उसकी पावर का जो डायनामिक्स है ना, वो तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब अगर समराइज करूँ ना, बी सो ओके विद बीइंग अलोन, बी सो ओके विद योर ओपिनियन दैट किसी की भी आधी अधूरी एनर्जी या किसी की भी डिसरिस्पेक्ट आपको एक्साइट ना करे, आपके इमोशंस को डिसबैलेंस ना कर सके। आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, किसी और के कंट्रोल में नहीं। एंड ऑल्सो बाय द वे, दिस इज हाउ यू एक्चुअली चेंज योर फ्रीक्वेंसीज एंड अट्रैक्ट पीपल जो तुम्हारे लिए जेन्युइन एफर्ट्स डालने में इंटरेस्टेड होंगे, अपने आप, बिना मांगे। Point number 5, have femininity with iron boundaries. Okay, this is the last point, but this is very very important. So listen to this very carefully. एक हाई वैल्यू वुमेन बनने का ये मतलब नहीं है कि आपको रूड हो जाना है या फिर एक मैन हेटर बन जाना है. एब्सोल्युटली नॉट. Every woman needs a man. We all need men. So let's just end that debate, okay? एक high value woman is incredibly soft. She is feminine. She is graceful. She is just very calm. Basically, वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो एकदम सॉलिड है, लाइक अ स्टील. मतलब तुम्हें पोलाइट भी रहना है, तुम्हें केयरिंग भी रहना है, तुम्हें एकदम काम फेमिनिन एनर्जी भी शो करनी है, लेकिन तुमने अपनी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा मजबूत बनानी है ना कि कोई भी तुम्हारे ऊपर से वॉक ओवर करके ना जा सके, कोई भी तुम्हें हर्ट ना कर सके, कोई भी तुम्हारे एफर्ट्स को या तुम्हारी एनर्जी को एक्सप्लॉइट ना कर सके, कोई भी तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले सके. इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर लुक्स. अपने लिए चीज़ें करो, दूसरों के लिए नहीं. नो वॉट यू ब्रिंग टू द टेबल. आपको अपनी पावर पता होनी चाहिए कि आप सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर सकते हो. आप अगर एक रिलेशनशिप में हो तो उसमें आपका रोल क्या है, आपको उसके अंदर बाउंड्रीज बनानी चाहिए कि सामने वाला इंसान आपसे किस तरीके से बात कर सकता है और किस तरीके से नहीं कर सकता. लेकिन यार प्लीज़, जो लोग तुम्हारे साथ जेन्युइनली अच्छे हैं ना, प्लीज़ ट्रीट देम विद utmost love, respect and care. ये मैन हेटर बनना इज नॉट द सोल्यूशन एंड दिस इज नॉट वट फेमिनिज्म इज अबाउट. ट्रस्ट मी. और एक बात सच बताऊँ, दिस माइट बी अ वेरी मैनिपुलेटिव पॉइंट, बट अ वुमन हु नोज हाउ टू यूज हर फेमिनिटी प्रॉपरली, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन एवर. वो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो मैन है या वुमन, उनको कंट्रोल कर सकती है. बस उसे अपनी फेमिनिटी को ढंग से, अच्छे से, हल्के से मैनिपुलेटिव वे में यूज़ करना आना चाहिए. बट अगेन, तुम्हें इस चीज़ को किसी और को हर्ट करने के लिए या फिर किसी और की चीज़ों को यूज़ करने के लिए नहीं करना है. राइट? यू हैव टू डू दिस ताकि पावर डायनामिक्स आपके हाथ में रहे और सामने वाला हमेशा आपको एक हाई वैल्यू इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करे, आपकी रिस्पेक्ट करे. अब देखो यार, पुरानी हैबिट्स को तोड़ने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट टुडे. इट इज़ टाइम दैट यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ हाई वैल्यू इंडिविजुअल. और अगर ये छोटी छोटी हैबिट्स और इंटरनल माइंडसेट शिफ्ट्स तुमने अपनी लाइफ में अप्लाई करने शुरू कर दिए ना, trust me, you will be able to become the woman of your dreams. But उसके लिए सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट पे रखना है, अपने ऊपर फोकस करना है और अपने लिए चीज़ों को करना है. याद है ना, आप अपने साथ जैसा करोगे, दुनिया भी आपके साथ वैसा ही करेगी. ओके, ना डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो. और हाँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.